हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन अ स्क्रीन। कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर एंड इन ग्लास इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इतना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना। ठीक है, सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स पर डिपेंड करती है। एक बार लाइट सोर्स से निकल गई फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो लाइट है वो ग्लास में भी सेम रहेगी और एयर में भी सेम रहेगी। वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ आपकी चेंज होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ये लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया है, ये दिया है 6 × 10⁻14 हर्ट्स। और क्या दिया है, यू हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, ये आपको क्वेश्चन मार्क है। लगा दो, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। तो लैम्डा ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C/F। आप वैल्यू पुट कर दो, 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14। 3 1 3 2, ये बचा 1/2। तो 1/2 है तो इससे एक 10 निकाल लो आप। तो 10/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ऊपर बचा 10⁻7, नीचे बचा 10⁻14। ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, 7 - 14 -7 मीटर। ये आ गई वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। ठीक, अब मुझे निकालना है वेवलेंथ इन ग्लास। फिर से अच्छा, वेवलेंथ इन ग्लास निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मैं पुट करूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हो गया C/N। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। 3/1.5 आएगा 2। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप नीचे आ जाओ, अब फिर से आप लगा दो, सपोज वेवलेंथ इन ग्लास है लैम्डा जी। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, कितनी थी फ्रीक्वेंसी, 6 × 10⁻14। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दे दिया, ये आपको दे दिया 2 × 10⁸। अब क्या है वेवलेंथ का फॉर्मूला, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा 2 × 10 टू ओ सॉरी, हाँ सही है, 2 × 10⁸ अपॉन 6 × 10⁻14। 2/6 आ गया 1/3। 1/3 फिर आप यहाँ से एक 10 निकाल दोगे तो 10/3 हो जाएगा 3.3। ये बचा 10⁻7, ये बचा 10⁻14 -7 मीटर। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो वेवलेंथ कम हो गई है ना, क्यों कम हो गई, क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। I hope this question is clear to you. Thank you for watching. Bye bye.